हेलो साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके बिल्कुल सिलेबस के अनुसार होंगे साथियों। जहां से मैं आपको गारंटी देता हूं 101% यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं आप लोग मेरे सारे वीडियो देखें तो आपको निश्चित यहां से एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कॉपी में नोट करना या फिर कमेंट करना, ठीक है। अब पहला प्रश्न है, शादी के समय दूल्हे के द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा का प्रारंभ है किस आंदोलन से हुआ? बताएं आप लोग। साथियों यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, मैती आंदोलन, जो कि वर्ष 1994 में उत्तराखंड राज्य में हुआ था और इसके जनक थे कल्याण सिंह रावत जी। और इसमें क्या था, दूल्हे को दुल्हन के मायके में पेड़ लगाना पड़ता था, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए एपी को आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे तो बताइएगा पांडुरंग हेगड़े, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है तो भैया कौन सा है? इसका आंसर होगा केबुल लामजाओ, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि पूछा जाए ये है कहाँ पर तो भैया ये भारत के मणिपुर राज्य में है, ठीक है। ये यदि आपसे पूछा जाए नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो आप बताएंगे मेघालय में है, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ पर है तो आप बताएंगे उड़ीसा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। साथियों मजा रहा ना क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब यहाँ पर कहा गया है एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? प्रश्न ध्यान से पढ़ा करो आप। वायु, नमी और तापक्रम, तो भैया ये किसका करते हैं? ये मौसम का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर होगा 23 मार्च को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से सत्य कथन चुने। यहां पर देखिए एक साइड राज्य का नाम लिखा हुआ है और दूसरी साइड क्या है, लोक नृत्य का नाम लिखा हुआ है। जैसे यहां पर भरतनाट्यम कहाँ का है, केरल का है? नहीं मेरे भाई, भरतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ का है तो आप कहेंगे तमिलनाडु का है ना? तो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी उड़ीसा का है क्या? नहीं भाई गलत है। कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। इसी तरह से साथियों आपको तैयारी करना है यदि आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है। कथकली कहाँ का है? तमिलनाडु का है? नहीं। कथकली कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का है? बिल्कुल। तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यदि साथियों आप लोग डिटेल में तैयारी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन होने के चांस ना के बराबर है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो भी आप साथ में कलेक्ट किया करें, ठीक है। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? हरित गृह प्रभाव, जिसे आप ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारा वायुमंडलीय तापमान होता है उसमें क्या है, वृद्धि होती है। तो ये होता है अवरक्त विकिरण की वजह से, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इन्फ्रारेड रेडिएशन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एग्जाम में कई बार ग्रीन हाउस गैसों के नाम पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या फिर निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप लोग आज नोट कर लें। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और जलवाष्प, ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। आप चाहें तो कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलिए
अगला है निम्न में से कहाँ उच्च जैव विविधता होगी। प्रश्न में आप ये जरूर देखा करें कि यहाँ पर उच्च की बात हुई है या फिर निम्न की बात हुई है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते और आप क्या है आंसर गलत कर देते हैं। तो देखिए भाई, ये हमारी पृथ्वी है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है वहां पर जैव विविधता अधिकतम होती है। देखिए, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा, लेकिन यहाँ पर क्या है भूमध्य रेखा की जगह पर दिया हुआ है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा वाला क्षेत्र है यहाँ पर क्या है उच्च मतलब अधिकतम जैव विविधता होती है। और जैसे जैसे हम क्या है ध्रुवों की तरफ जाते हैं भूमध्य रेखा से तो क्या है कम होती जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। आप सभी को पता है साथियों, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और इसमें होता क्या है साथियों, पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और आप सभी को पता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, इसका वो निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर C मतलब क्या है कार्बन, मतलब हम कह सकते हैं वह कार्बन द्रव्य का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक आपदा भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालती है। देखिए, ऐसी कौन सी प्राकृतिक आपदा है जो भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालती है साथियों, तो वह है बाढ़ एवं सूखा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होगा। बताएं आप लोग इन 4 में से सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होगा। तो मेरे भाई इनमें से सर्वाधिक प्रोटीन होगा मूंगफली में। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि नॉनवेज खाने से बहुत प्रोटीन मिलता है, लेकिन मेरे भाई ये आपका भ्रम है। शाकाहारी चीजें भी ऐसी हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं साथियों, यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो आप उसे बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे मार्केट में फल मिलते हैं ऐसे जिसमें बहुत अच्छा प्रोटीन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो नॉनवेज का आप यूज बंद करें, इससे आपके स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ओके, आप देखिए यदि पूछा जाए आपसे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो बताएंगे आप दुग्ध उत्पादन से। पूछा जाए लाल क्रांति का संबंध किससे है, बताएंगे टमाटर और मांस उत्पादन से। पूछा जाए रजत क्रांति का संबंध किससे है तो बताइएगा अंडा उत्पादन से। ठीक है भाई, चलिए। और मूंगफली क्या है यहाँ पर, मूंगफली यहाँ पर एक भूमिगत फल का उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है यूरेनस सूर्य से खाली स्थान ग्रह है। देखिए मेरे भाई, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, सूर्य के सबसे नजदीक है भाई कौन, बुध है। कौन सा है, बुध है। फिर क्या है उसके बाद शुक्र है, फिर क्या है पृथ्वी है, फिर क्या है मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है और फिर बाद में क्या है नेपच्यून। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है यूरेनस का, तो कौन सा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। 7वें नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। आप इन ग्रहों के क्रम को ध्यान रखना, किसी का भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है। बताएं आप लोग, जो खाद्य श्रृंखला होती है इसकी सबसे कमजोर कड़ी क्या होती है। देखिए मेरे भाई, ये हमारा ऊर्जा पिरामिड है, जिसमें सबसे नीचे क्या है उत्पादक होगा, फिर क्या है प्राथमिक उपभोक्ता होगा, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता और बाद में क्या है सबसे ऊपर क्या है अपघटक होगा। तो मेरे भाई आप सभी को पता है जैसे जैसे क्या एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा जाती है तो ऊर्जा का स्तर क्या है कम होता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं वो मतलब जो
ऊर्जा है उस बाद वाले स्तर को क्या है, कम मिलती है, अर्थात वह स्तर क्या है, कमजोर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक ऊर्जा किसमें रहेगी, प्राथमिक उपभोग मतलब उत्पादक में रहेगी। फिर उससे कम, उससे थोड़ा कम किसमें रहेगी, प्राथमिक उपभोक्ता में। फिर उससे थोड़ा कम द्वितीयक उपभोक्ता में, और सबसे कम रहेगी इसमें सर्वोच्च उपभोक्ता में। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर होगा, है ना। समझ गए ना आप लोग। चलिए अगला है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए भाई मेरे, आपसे मैं बहुत बार बोलता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको रटना नहीं होता है, उनको क्या है समझा जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे मुझे ये सब याद कैसे रहता है, क्योंकि मैं क्या है रटता नहीं हूँ। यदि आप रटोगे तो आप कभी नहीं आपको याद रहेगा तो बहुत कम समय के लिए आपको याद रहेगा, बाद में आप भूल जाओगे। इसलिए समझते हुए आपको पढ़ना है। आपने पेडागोजी में भी पढ़ा है, जो चीज़ आप समझ कर पढ़ोगे तो आपका जो आप पढ़ोगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, और आप सभी को पता है इसमें आपका जो भारत है वो कहाँ पर है, भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए किस गोलार्ध में आएगा, तो ये देखिए पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर है, ये दक्षिण। तो कहाँ पर होगा, ये भैया उत्तर और पूर्वी में। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किए जा सकें और वह उर्वरक बन सके, वह कहलाता है। तो मेरे भाई वह जीव कौन सा है जो मिट्टी में बिल बनाएगा ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किए जा सके, वह उर्वरक बन सके। तो भैया वो है केंचुआ। इसलिए केंचुए को क्या है, किसान का मित्र भी साथियों कहा जाता है, और प्रकृति का इसे हलवाहा भी कहा जाता है। ठीक है। और आप सभी को पता है सरीसृप क्या होते हैं। सरीसृप साथियों ऐसे जीव होते हैं जो कि रेंगकर चलते हैं, जैसे छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। अगला है, अपने प्रदूषकों की वजह से किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। देखिए मेरे भाई, जो दामोदर नदी है ये इतनी अधिक प्रदूषित हो गई है भाई, इसलिए इसे कहा गया है जैविक मरुस्थल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि आपसे साथियों पूछा जाए पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बताएंगे दामोदर को कहा जाता है। पूछा जाए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो बताएंगे यमुना नदी है। पूछा जाए असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बताएंगे ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बताएंगे गंगा नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस, देखिए पहला प्रश्न आपसे बनता है, जो रामसर सम्मेलन है इसका संबंध किससे है, तो रामसर सम्मेलन का संबंध है आर्द्रभूमि संरक्षण से है। ठीक है। और आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि साथियों आपसे पूछा जाए कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। पूछा जाए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है भाई। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सौरमंडल में वायु की गति अर्थात वायु के संचलन का क्या कारण है। देखिए भाई, आप सभी को पता है ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो परत है वो है कौन सी, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में जो वायु की गति होती है या वायु का संचलन होता है वह किसकी वजह से होता है, आपको ये बताना है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जो वायु की गति है ये मुख्यतः वायु दाब पर निर्भर करती है, जो कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती है। ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनती हैं, किससे बनती हैं। देखिए आप सभी को पता है
पॉलीथीन को सरकार ने बैन क्यों किया? इसलिए किया भाई क्योंकि ये प्रकृति में अपघटित नहीं होती, इससे बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भाई कि जो पॉलीथीन की थैलियां हैं इसका निर्माण एथिलीन के उच्च बहुलक अर्थात हम कह सकते हैं पॉलीमर से हुआ है, इसलिए क्या है ये नष्ट नहीं होती। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। देखिए भाई जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये संबंधित है ओजोन संरक्षण से। किससे है? ओजोन संरक्षण से है। और इसमें क्या है? इसमें ऐसा कहा गया था कि ओजोन को जिनसे हानि हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, उनके उत्सर्जन पर क्या है कमी लाई जाए, जिससे ओजोन परत को बचाया जा सके। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसका संबंध हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व के सबसे गहरे स्थान का संबंध है किस महासागर से है? अब देखिए विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो आप कहेंगे मेरियाना गर्त है। ठीक है, जो है कहां पर? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो हम कह सकते हैं कहां से संबंध इसका? प्रशांत महासागर से है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है और सबसे छोटा महासागर कौन सा है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। ठीक है, चलिए अगला है भारत के में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? देखिए भाई जो हमारा भारत है, देखिए इस साइड क्या है 5 राज्य हैं और इस साइड क्या है 4 राज्य हैं। मतलब क्या है टोटल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो बताइएगा गुजरात है। और सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? तो आप बताएंगे गोवा की है। तो प्यारे साथियों आपको क्लास कैसी लगी? मिलेंगे हम अगली वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।